वेलकम टू फ्री जी के ट्रिक। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे कठिन टॉपिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों को मज़ेदार ट्रिक और मैप की हेल्प से बड़ी आसानी से याद करेंगे। हम इसमें लगभग 35 महत्वपूर्ण युद्धों को डिस्कस करेंगे। कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कौन जीता, सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो छोटे बड़े बहुत युद्ध हुए हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 35 महत्वपूर्ण युद्धों को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक की वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के प्रमुख युद्ध, तो कितने टोटल 35 प्रमुख युद्धों को हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारा फॉर्मेट क्या रहेगा? ट्रिक, मैप और टॉपिक। ट्रिक, मैप इज इक्वल टू टॉपिक। कोशिश रहेगी आपको 100% याद हो, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये है हमारी एक छोटी सी ट्रिक और फनी सी ट्रिक। छोटी सी ट्रिक और फनी सी ट्रिक। इसी ट्रिक के अंदर हमारे 35 के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध जो है समाहित हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी दही के तू तो चाप खा। ये चार दोस्त आपस में बैठे हैं। उन्हीं की जो है बातचीत को हम एक ट्रिक के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे। तो चारों दोस्त हैं, जिसमें जो है खाने पीने की बात हो रही है। तो क्या करें? दही के तू तो चाप खा। मलाई चाप, सोया चाप, दही चाप। तो ये कह रहा है दही के तू तो चाप खा, चाक चौकस पता है, प्रसाद बिग पब है। तो पब किसे कहते हैं? पब के बारे में लगभग सभी को जानकारी होगी कि पब किसे कहते हैं और पब में कौन से खाने पीने की बात होती है। तो इसमें कह रहा है मैं चार, मराठा 3, सिख 2 और अफगानी क्या करेंगे? 3 पैग लेंगे। ठीक है, तो फिर से है दही के तू तो चाप खा, चाक चौकस पता है, प्रसाद क्या है? प्रसाद नाम का एक क्या है? बड़ा सा बड़ा पब है, जिसमें क्या करेंगे? मैं तो 4 लूँगा, मराठा 3 लेगा, सिख 2 लेगा और अफगानी क्या लेगा? 3 पैग लेगा। बस ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से हम 35 के 35 प्रमुख युद्धों को याद करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख युद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए एक स्टोरी देख लेते हैं इसकी हमारी। ये 4 के 4 दोस्त हैं। इसमें से क्या है? इसमें एक जो है एक नॉर्थ इंडियन है, एक अफगानी है, एक सिख है और एक मराठी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दही के तू तो चाप खा। ये आराम से कह रहा है तू दही के चाप खा। ठीक है, पीने वीने के चक्कर में मत पड़, दही के तू तो चाप खा। और ये कह रहा है चाक चौकस पता है। पीने की बात तो कर रहा है। चाक चौकस पता है कि पुलिस हर जगह चौकन्नी रहती है, और अगर पड़ गए ना लठ, तो अगर लठ पड़ गए तो सारे पीने देने की निकल जाएगी। तो और ये कह रहा है प्रसाद जो है ना, ये प्रसाद बिग पब है, बड़ा पब है। वहाँ जो है वहाँ चौकन्ने रहने की कोई बात ही नहीं है। ये क्या कह रहा है? प्रसाद बिग पब है, बिग माने बड़ा पब है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। और ये महाशय कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तो लूँगा भैया, मैं 4 लूँगा। ये बड़े उछल रहे हैं, मैं 4 लूँगा, मराठा 3 पैग लेगा, सिख क्या करेगा? 2 लेगा और अफगानी 3। इनका कहना है कि मैं 4, मराठा 3, सिख 2 और अफगानी 3। ये जो है ये इनकी बातचीत है, और इन्हीं की बातचीत को हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या है? दही के तू तो चाप खा। जो है ट्रिक को बार बार रिपीट कीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाए। दही के तू तो चाप खा, चाक चौकस पता है, प्रसाद बिग पब है, मैं 4, मराठा 3, सिख 2 और अफगानी 3 पैग लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो समझते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? दही के तू तो चाप खा, चाक चौकस पता है, प्रसाद बिग पब है, मैं 4, मराठा 3, अफगानी, सिख 2, अफगानी 3। ये हमारी ट्रिक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारी एक लाइन है, दही के तू तो चाप खा, दही के तू तो चाप खा। ठीक है, दा से क्या हो गया हमारा? दसराज युद्ध। हा से क्या हो गया? हाइडे स्पीच का युद्ध। का से हो गया कलिंग का युद्ध। ता से हो गया तराइन का प्रथम युद्ध, और तो से हो गया तराइन का द्वितीय युद्ध। चा से हो गया चंदावर का युद्ध। पा से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। खा से हो गया खानवा का युद्ध। ठीक है, ये तो अभी हम लाइन वाइज
ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइन वाइज कर रहे हैं। अभी डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दा से क्या हो गया, दसराज युद्ध। हा से हो गया हाइड स्पीच का युद्ध। के से हो गया कलिंग युद्ध। ता से हो गया तराइन का युद्ध पहला। तो से हो गया जो है तराइन का द्वितीय युद्ध। चा से हो गया चंदावर का युद्ध। पा से हो गया पानीपत का युद्ध। और खा से हो गया खानवा का युद्ध। तो दही के तूतो चाप खा, इसमें हमारे कितने 2, 4, 6 और 8 युद्ध समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ट्रिक की अगली लाइन क्या है, चाक चौकस पता है। चाक चौकस पता है, अगले दोस्त ने क्या कहा, चाक चौकस पता है कि पुलिस चौकन्नी रहती है। तो ये है चाक चौकस पता है। तो चा से हो गया चंदेरी का युद्ध। घा से हो गया घाघरा का युद्ध। चौ से हो गया चौसा का युद्ध। का से हो गया कन्नौज का युद्ध। सा से हो गया सरहिंद का युद्ध। पा से हो गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। ता से हो गया तालीकोटा का युद्ध। और है से हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। और ये तो अभी समझ सकते हैं, पहले पा आया तो पहला पानीपत का प्रथम है और दूसरा जो है द्वितीय है। और ये सारे के सारे युद्ध जो है टाइम के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद हुआ, लगभग सारे के सारे जो है सीक्वेंस में मैंने लगा रखे हैं कि पहले कौन सा है, उसके बाद सन के समय के अनुसार पहले वैदिक काल में कौन हुआ, उसके बाद लाइन वाइज जो है सारे के सारे समय के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं, ठीक है। तो चा से क्या हो गया चंदेरी का युद्ध। घा से हो गया घाघरा का युद्ध। चौ से हो गया चौसा का युद्ध। का से हो गया कन्नौज का युद्ध। सा से हो गया सरहिंद का युद्ध। पा से हो गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। ता से हो गया तालीकोटा का युद्ध। हा से हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। तो क्या है, चाक चौकस पता है, चाक चौकस पता है। इनकी बातचीत की इस लाइन से ये जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सभी के सभी जो है एक एक युद्ध को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्या है, प्रसाद बिग पब है। प्रसाद क्या है, प्रसाद एक बड़ा पब है। पब क्या है, यही जो देख लीजिए नीचे, यही है पब। प्रसाद क्या है, बिग पब है। तो चलिए देखिए, पा से प्रतापगढ़ का युद्ध। सा से सामूगढ़ का युद्ध। दा से देवराई का युद्ध। बा से जो है बीजापुर की विजय। ये विजयपुर की जो विजय है, क्या ये युद्ध नहीं, ये घेराबंदी टाइप थी। गा से जो है गोलकुंडा की विजय। पा से पलासी का युद्ध। बा से बक्सर का युद्ध। और हा जो है, ये हमारा हा क्या है, ये एक एक्स्ट्रा में जोड़ा गया है, सिर्फ ट्रिक को जो है याद करने लायक स्टोरी टाइप बनाने के लिए इसको जोड़ा गया है। इसका कोई जो है युद्ध नहीं है, ठीक है एक एक्स्ट्रा में एडिशनल में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पा से क्या है, प्रतापगढ़ का युद्ध। सा से सामूगढ़ का युद्ध। दा से देवराई का युद्ध। बा से बीजापुर की विजय। गा से गोलकुंडा की विजय। पा से पलासी का युद्ध। और बा से बक्सर का युद्ध। बा से बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये जो है हमारा कोई भी इससे कोई भी जो है नाम युद्ध का नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे हमारा अगली लाइन क्या होती है, मैं तो भैया 4 लूँगा, मराठा 3, सिख 2 और अफगानी 3, ठीक है। ये इन सभी के बातचीत के जो है क्या है, बातचीत के शब्द हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं से क्या होता है, मैं से क्या होता है, मैसूर के। मैं 4 का मतलब क्या है, मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं। मैसूर के कितने युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं। तो मैसूर का प्रथम युद्ध, मैसूर का द्वितीय युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, मैसूर का चतुर्थ युद्ध, ठीक है। और मराठा 3, मराठा के कितने, मराठा के साथ कितने युद्ध हुए हैं, तो ये आंग्ल मराठा युद्ध कितना हुआ है, ये 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए, 3। तो आंग्ल मराठा का प्रथम युद्ध, आंग्ल मराठा का द्वितीय युद्ध, आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध, ठीक है। और सिख के साथ कितने युद्ध हुए हैं, 2 युद्ध हुए हैं सिखों के साथ। कितने युद्ध, 2 युद्ध। तो प्रथम सिख युद्ध, द्वितीय सिख युद्ध। अफगानी के साथ कितने युद्ध हुए हैं, अफगानों के साथ हुए हैं 3 युद्ध। कौन कौन से, प्रथम अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध, तृतीय अफगान युद्ध, ठीक है। तो मैं 4 का मतलब क्या है, तो 4 युद्ध हुए हैं। मैसूर का प्रथम युद्ध, मैसूर का द्वितीय युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, मैसूर का चतुर्थ युद्ध। मराठा के साथ कितने हुए, 3 युद्ध हुए हैं मराठा के। किससे, अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिश के साथ। आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सिखों के साथ सिखों के कितने युद्ध हुए हैं, प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध। और अफगान के साथ कितने युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हैं, प्रथम अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध और तृतीय अफगान युद्ध। चलिए हम एक एक को जो है डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। तो फिर से एक लाइन और रिपीट कर लें, दही के तू तो चाप खा, चाक चौकस पता है, प्रसाद बिग पब है, मैं 4, मराठा 3, सिख 2 और अफगानी 3, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है हमारा युद्ध नंबर पहला। तो सबसे पहला युद्ध कौन सा था, वो था दसराज का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा था, दसराज का युद्ध। ये कब हुआ था, ये वैदिक काल में। कब हुआ था, ये वैदिक काल में, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था,
राजा सुदास के बीच और 10 राजाओं का संघ था एक, उनके बीच हुआ था ये युद्ध। किसके? राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। और विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी राजा सुदास की। किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास की। तुम्हारी ट्रिक का पहला अक्षर क्या है? द। दा से क्या है? दशराज का युद्ध। तो क्या है? दही के तू चाप खा। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्चुअल देख लेते हैं। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? दशराज के युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और समय की बात कर लें तो 1500 से 1200 ईसा पूर्व का, जो कि वैदिक काल का जो है समय है, ये है कहाँ? परुष्णी नदी। कहाँ पे ये दशराज का युद्ध हुआ? परुष्णी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी के किनारे पंजाब में है। तो बात हो रही है पंजाब की, तो चलिए देख लेते हैं पंजाब की लोकेशन। ये है पंजाब की लोकेशन भारत के मैप पर। ये क्या है? पंजाब की लोकेशन भारत के मैप पर। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और ये 10 राजाओं के जो संघ में कौन कौन सी जनजातियां थी? तो पुरु, यदु, दुर्वश, द्रुह्यु, अनु, अलिन, भालान, पाक्त, शिव और विषाणी। ठीक है, तो ये जो है कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में? दशराज युद्ध के बारे में। तो दशराज का युद्ध मोस्टली पूछा जाता है कब हुआ और कहाँ से लिया गया है? ये 7वें मंडल से लिया गया है और किस नदी के किनारे, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या है हमारा? हाइडे स्पीच का युद्ध। ये हुआ कब था? ये हुआ था 326 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। और विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी, ये विजय हुई थी सिकंदर की। इस जो है युद्ध में सिकंदर की विजय हुई। तो ट्रिक का हमारा दूसरा अक्षर क्या है? ही से क्या हो गया? हा से हमारा हो जाएगा हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध। और ट्रिक क्या है हमारी? दही के तू चाप खा। ट्रिक की पहली लाइन क्या है? दही के तू चाप खा। विजय किसकी हुई थी? सिकंदर की। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्चुअल देख लेते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ कहाँ था? ये हुआ था झेलम नदी के तट पर, जो कि पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं भारत के मैप पर। ये है हमारा सबसे लीचड़ या कह लें सबसे घटिया पड़ोसी पाकिस्तान। सबसे घटिया तो चीन भी है, लेकिन चीन से भी ज्यादा घटिया कौन सा पड़ोसी है? हमारा पाकिस्तान। तो पोरस के पास जो है युद्ध हाथी थे, बड़े युद्ध हाथी थे। किसके पास? राजा पोरस के पास। और सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने युद्ध जीत लिया, लेकिन सिकंदर ने राजा पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया था और कुछ जमीन, कुछ भूमि भी प्रदान की थी। तो इससे क्वेश्चन बनता है हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? ये 326 ईसा पूर्व हुआ। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे और किसकी जीत हुई? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं युद्ध हमारा। नेक्स्ट युद्ध है हमारा कौन सा? कलिंग का युद्ध। कौन सा है? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ये याद रखना है कब हुआ कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ है? अशोक के, सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। क्या हुआ था? ये जो है कलिंग का युद्ध इतिहास का सबसे दिल दहला देने वाला युद्ध है। तो कलिंग के युद्ध में जीत किसकी हुई? तो विजय हुई थी किसकी? अशोक की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? अशोक, सम्राट अशोक की विजय हुई थी। ट्रिक क्या है हमारी? दही के तो का से हमारा क्या हो जाएगा? दही के तू चाप खा में का से हो जाएगा हमारा कलिंग युद्ध। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये कहाँ है? वर्तमान में उड़ीसा में है। तो ये है उड़ीसा की लोकेशन भारत के मैप पर। और कहाँ यहाँ पे? यहाँ दायरा नदी है, इसके अंदर एक दायरा नदी के पास हुआ था कौन सा? कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध। तो ये कौन है? राजा अशोक और ये है कलिंग राज्य के राजा। कलिंग क्या था? एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था जिसे मौर्य साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास किया। कलिंग ने जो है समर्पण से इनकार किया था, जिसके कारण जो है ये कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। लगभग कितना? 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने? लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। लगभग 1.5 लाख लोग के जो है हाथ पैर कट गए थे या कह लें घायल हो गए थे। ठीक है, इसका जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कलिंग की जो है विनाश लीला को देखकर अशोक ने जो है युद्ध नीति को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग में इतनी ज़्यादा मारकाट हो गई थी कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। लगभग 1.5 लाख लोग जो है अपंग हो गए थे या कह लें कि घायल हो गए थे।
इस जो है विनाश लीला को देखकर अशोक ने क्या कहा, अशोक ने जो है युद्ध नीति पूरी तरीके से छोड़ दी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये जो है इंपॉर्टेंट युद्धों में से इनकी गिनती होती है। प्लीज जो है इसको नोट डाउन जो है इंपॉर्टेंट तरीके से याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब, ये 1191 में। इंपॉर्टेंट हो जाता है कब हुआ ये, 1191 में। किसके किसके बीच हुआ ये हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई, किसमें, तराइन के प्रथम युद्ध में। तुम्हारी ट्रिक क्या है, ट्रिक है दही केतु चाप खा। क्या, दही केतु चाप खा। तो इसमें ता से क्या हो गया हमारा, ता से हो गया तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तराइन, जो कि थानेसर हरियाणा के पास है। तो हरियाणा की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है हरियाणा की लोकेशन भारत के मैप पर। गौरी जो है उत्तर भारत पर नियंत्रण करना चाहता था और पृथ्वीराज जो है इसका विरोध कर रहे थे। बस यही इन दोनों के बीच को जो है युद्ध का कारण था। कहा जाता है कि गौरी जो है घोड़े से गिर पड़ा और घायल हुआ और बड़ी मुश्किल से भाग पाया था। मोहम्मद गौरी जो है ये घायल हुआ और घोड़े पर से गिर गया और बड़ी मुश्किल से ये भाग पाया था। तो ये थी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। चलिए अगला युद्ध देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये कब हुआ था, ये जस्ट उसी के अगले साल हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। कब हुआ, 1192 ईस्वी में ये तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये भी जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और विजय किसकी हुई इसमें विजय हुई थी इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। किसकी हुई थी, मोहम्मद गौरी की, ठीक है। हमारी ट्रिक क्या है, दही केतु, तू से तराइन का प्रथम और ता से जो है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हमारी ट्रिक है, दही केतु चाप। नेक्स्ट क्या, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तराइन का युद्ध जो है, युद्ध हुआ था कहाँ, जो आज तरावड़ी, कहाँ, तरावड़ी हरियाणा में है। तो ये है फिर से हरियाणा की लोकेशन भारत के मैप पर। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और अगर हम बात कर लें 1191 के प्रथम तराइन के युद्ध में गौरी की हार के बाद उसने बदला लेने और उत्तर भारत पर स्थायी कब्जा करने के लिए दूसरा युद्ध लड़ा। गौरी ने दिल्ली, अजमेर पर नियंत्रण स्थापित कर दिया और पृथ्वीराज को जो है बंदी बना लिया था। इसमें क्या किया, मोहम्मद गौरी ने जो है अजमेर और दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, ठीक है। तो ये थी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और अगर ऐसी वीडियो, ऐसी ही ट्रिक, ऐसी हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 सेकंड रोक के सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाएं, क्योंकि आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट युद्ध है हमारा चंदावर का युद्ध। कौन सा है, चंदावर का युद्ध। और ट्रिक हमारी क्या है, दही केतु चाप खा। तो चा से क्या हो गया हमारा, चंदावर का युद्ध। चा से क्या हो गया, चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ था, ये हुआ था जो है उसके जस्ट 2 साल बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के 2 साल बाद। कब हुआ था ये, 1194 में। क्या हुआ था ये, 1194 ईस्वी में। और इस बार ये किसके साथ हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, राजा जयचंद के बीच। तो देखिएगा, अगर आप देखिएगा तो सीक्वेंस में उसमें एक एक थोड़ा थोड़ा लिंक होता जाएगा। सारे जो है, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं उनमें थोड़ा थोड़ा लिंक है, क्योंकि ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पहले किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, तो चौहान के साथ पहले युद्ध में हार गया, दूसरे में जीता। और इस बार युद्ध ये किसके साथ हो रहा है, ये हुआ राजा जयचंद के बीच। तो राजा जयचंद की इसमें हार हुई और जीता कौन, मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया। किसमें, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये हुई चंदावर का जो आज का क्षेत्र कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश, कानपुर और इटावा। उत्तर प्रदेश में कौन सा, कानपुर और इटावा वाला, जो कि क्या है, गंगा के किनारे। कहाँ है, गंगा के किनारे, ठीक है। मोहम्मद गौरी कौन सा शासक था, ये घोर शासक था। और जयचंद क्या थे, ये गढ़वाल कन्नौज के राजा थे। जयचंद क्या थे, गढ़वाल कन्नौज के राजा थे। गौरी उत्तर भारत पर पूर्ण कब्जा चाहता था, लेकिन 1192 के लिंक बन रहा है इसमें, 1192 के तराइन युद्ध के बाद उसका अगला लक्ष्य जो है जयचंद का मजबूत राज्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो हमारी ट्रिक क्या है, दही केतु चाप खा।
ठीक है। तो इस बार पा से हमारा क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये सबसे इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध माना जाता है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें विजय हुई थी, बाबर की इसमें विजय हुई थी। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब, 1526। विजय किसकी हुई, बाबर की, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर की इसमें विजय हुई थी। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था पानीपत हरियाणा के अंदर। कहाँ हुआ था, पानीपत हरियाणा के अंदर, जो दिल्ली के उत्तर में एक खुला मैदान है। ये है दिल्ली, ये क्या है, ये है दिल्ली, और दिल्ली के उत्तर में एक खुला मैदान है पानीपत, वहाँ ये हुआ था। ठीक है। बाबर कौन था, ये मुगल वंश का संस्थापक था, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। कौन, इब्राहिम लोदी। ठीक है। इब्राहिम लोदी के अत्याचारी शासन से असंतुष्ट अफगान सरदारों और राजाओं ने क्या किया, बाबर को भारत बुलाया था। इस बाबर को किसने बुलाया था, अफगान सरदारों और वहाँ के राजाओं ने जो है बाबर को भारत बुलाया। इब्राहिम लोदी की क्या थी, सेना बड़ी थी, लेकिन आधुनिक हथियार ना होने के कारण इब्राहिम लोदी क्या हो गया, मारा गया था। किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, पानीपत हरियाणा के अंदर। ठीक है। तो ये थी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा खानवा का युद्ध। कौन सा है, खानवा का युद्ध। तो ट्रिक हमारी क्या है, दही केतु चाप खा, लास्ट अक्षर है खा। तो खा से क्या हो गया हमारा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1527 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये हुआ था 1526 में। तो उसके जस्ट अगले साल हुआ था कौन सा, खानवा का युद्ध। कब हुआ था, खानवा का युद्ध। 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध। ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने से पहले, किसके किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। क्योंकि इससे पहले कौन हारा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा। उसके बाद बाबर का युद्ध किससे होता है, 1527 में। ये होता है राणा सांगा के साथ। किसके साथ होता है, राणा सांगा के साथ। तो बाबर जो है राणा सांगा को हराता है, और फिर से ये विजयी होता है। कौन, बाबर। कब, 1527 ईस्वी में। बस लिंक करते जाना थोड़ा थोड़ा सा, जो है युद्ध तो मैंने ट्रिक से याद करा, और डेट और जो है युद्ध को लिंक करते जाएंगे, किसके बाद किसका हुआ, कौन जीता, बस थोड़ा सा लिंक करते हुए याद करेंगे। ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो कौन सा है, खानवा का युद्ध हुआ कब, 1527 में, और बाबर और राणा सांगा के बीच। तो खानवा कहाँ है, ये खानवा है भरतपुर राजस्थान के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। ये है राजस्थान की लोकेशन भारत के मैप पर। तो ये है क्या है, प्यारा राजस्थान। और अगर बाबर की बात कर लें तो बाबर कौन था, ये मुगल शासक था। राणा सांगा कौन थे, ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक। राणा सांगा चाहते थे भारत छोड़कर बाबर वापस चला जाए, और बाबर दिल्ली और आगरा पर स्थायी शासन चाहता था। बाबर ने क्या, फिर से जो है आधुनिक हथियारों, जिसमें तोप खाने, और कौन सी युद्ध नीति है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तुलुगमा युद्ध नीति का उपयोग किया था। किसका, तुलुगमा युद्ध नीति का उपयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध के बाद स्वयं को कौन सा, गाजी, धार्मिक विजेता, गाजी की उपाधि धारण की थी खुद से। किसने, बाबर ने। कौन सी युद्ध के बाद, खानवा के 1527 के खानवा युद्ध की विजय के बाद बाबर ने अपने आप को धार्मिक विजेता की उपाधि धारण की थी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा उसके जस्ट अगले साल हुआ था कौन सा, चंदेरी का युद्ध। किसका हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था कब, उसके अगले साल 1528 ईस्वी में। तो इस बार किसके साथ हुआ था, बाबर जीता था। 27 में खानवा के युद्ध में कौन जीता था, 27 में बाबर जीता। तो 28 में कौन सा हो रहा है, चंदेरी का युद्ध। हमारी ट्रिक क्या है, तो हमारी ट्रिक की अगली लाइन थी, चाग चौकस पता है। तो चा से हो गया हमारा चंदेरी का युद्ध। ठीक है। तो ये हुआ किसके बीच, बाबर। ये किसके बीच हुआ, बाबर और मोदिनी राय। कहीं मेदिनी राय होता है तो कहीं मोदिनी राय है, तो किसके, बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। और इसमें जो है मोदिनी राय को जो है हार का सामना करना पड़ा, और बाबर की इसमें क्या हुई, विजय हुई। बाबर की क्या हुई, विजय हुई। ठीक है। तो चा से हो गया हमारा चंदेरी का युद्ध। कब, 1528 में। तो चलिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो चंदेरी का युद्ध, ये जो है चंदेरी है कहाँ, चंदेरी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। ये है भारत के मैप पर। ये बीच में क्या है हमारा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। बाबर कौन था, ये मुगल साम्राज्य का था, मुगल शासक था। और मेदिनी राय ये थे मालवा के शक्तिशाली राजपूत सरदार थे। कौन, मोदिनी या मेदिनी राय। बाबर ने मेदिनी राय को शांति के बदले शमशाबाद देने का प्रस्ताव किया था। किसके,
बाबर ने। और चंदेरी एक रणनीतिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, घाघरा का युद्ध। हमारी ट्रिक क्या है, चाक चौकस पता है। चा से हो गया चंदेरी का, घा से हो गया हमारा घाघरा का युद्ध। तो उसके जस्ट चंदेरी के अगले साल हुआ 29 में कौन सा, घाघरा का युद्ध। कौन सा हुआ, घाघरा का युद्ध। इसमें किसके, बाबर के साथ हुआ। किसके, बाबर और अफगान सेना के साथ ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये, बाबर और अफगान सेना के साथ ये युद्ध हुआ था। लेकिन फिर से इसमें कौन जीता था, बाबर जीता। विजयी कौन हुआ, बाबर विजयी हुआ। किसमें, घाघरा के 1529 के युद्ध में। किसमें, घाघरा के 1529 के युद्ध में। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या थी, चाक चौकस पता है। तो जिसमें घा से क्या हो गया हमारा, घाघरा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कौन सा है, घाघरा का युद्ध। तो बाबर और अफगान सेना के बीच कहाँ हुआ था ये, घाघरा नदी के किनारे। घाघरा नदी के किनारे कहाँ हुआ था, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश की सीमा है, यहाँ पर हुआ था कौन सा, घाघरा का युद्ध। और बाबर कौन था, ये मुगल शासक था बाबर। और उसके बाद किसके साथ हुआ था, ये अफगान सरदार। अफगान सरदार में कौन थे, बंगाल के सुल्तान भी साथ में थे, और नसीरुद्दीन नुसरत शाह भी जो है अफगान के साथ थे। ठीक है, बाबर जो है खानवा 1527, चंदेरी 1528 की जीत के बाद पूरे पूर्वी भारत को जो है नियंत्रण में लेना चाहता था। तो यही जो है इसका युद्ध का कारण था। और अफगान के विद्रोही और बंगाल के सुल्तान दोनों के दोनों जो है इस चीज़ के विरोध में थे। तो बाबर की सेना ने तोप खाने और तोप का फिर से उपयोग किया। फिर से जो है आधुनिक हथियारों का उपयोग किया। किसने, बाबर ने। और घाघरा का युद्ध जीत लिया। घाघरा का युद्ध जीत लिया। फिर से जो है अफगान की हार हुई और बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन ये आपके एकदम पूरा का पूरा जो है आपको याद हो जाएगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, चौसा का युद्ध। कौन सा है, चौसा का युद्ध। हमारी ट्रिक क्या है, चाक चौकस पता है। तो चाक चौकस पता है में से क्या है, चा से क्या हो गया हमारा, चौसा का युद्ध। ये हुआ कब, 1539 ईस्वी में। कब हुआ, 1539 ईस्वी में, जस्ट घाघरा के 10 साल बाद। जस्ट घाघरा के युद्ध की कौन सा हुआ, 10 साल बाद। कौन सा हुआ, 10 साल बाद हुआ था कौन सा, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब हुमायूं कौन था, ये था बाबर का बेटा। कौन था, बाबर का बेटा कौन था, ये हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा था। और हम बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि मुगल के अब तक के कौन कौन शासक हुए थे। सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था बाबर। कौन था सबसे पहले, बाबर। उसके बाद कौन बता, उसका बेटा कौन बना, हुमायूं। हुमायूं के बाद जो है मुगल वंश का जो है अगला शासक कौन बना था। शासक तो बहुत सारे हुए थे, शासक लगभग माने गई संख्या में कुल 21 शासक हुए थे। कितने हुए थे, 21 शासक हुए थे। लेकिन उसमें से प्रमुख शासक कौन हो जाते हैं, बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। और उसका बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन बना, हुमायूं के बाद बना अकबर। हुमायूं के बाद कौन, अकबर। अकबर के बाद कौन बना, अकबर के बाद बना जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन बना, शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन बना, इसके बाद बना औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब के बाद अंत में कौन बना, बहादुर शाह जफर। कौन बना, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसकी। चौसा का युद्ध, ठीक है, ये हुआ कहाँ, ये गंगा नदी के किनारे चौसा, बक्सर बिहार के अंदर हुआ। तो ये है बिहार की लोकेशन भारत के मैप पर। मुगल बादशाह कौन, हुमायूं और शेर शाह सूरी, जिसे शेर खान के नाम से जाना जाता। शेर शाह क्या कर रहा था, लगातार अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था और पूर्वी भारत में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। तो हुमायूं उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। इस कारण से ये जो है चौसा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पूरी तरह हरा दिया। शेर शाह ने क्या किया, हुमायूं को पूरी तरह हरा दिया। और परिणाम स्वरूप शेर शाह ने अपने नाम से शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। नाम के आगे क्या लगाया, सूरी। उसके बाद से जो है शेर शाह ने अपने नाम के आगे सूरी उपाधि लगाई और क्या नाम हो गया, शेर शाह सूरी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। इसे ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, या ही इसे बिलग्राम का युद्ध भी इसे ही कहा जाता है। तो उसके जस्ट अगले साल हुआ था। चौसा के युद्ध के बाद कौन सा हुआ था, कन्नौज का। तो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक है चाक चौकस पता है। तो चाक चौकस में चौसा के बाद क्या है हमारा, कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें क्या हुआ, इसमें फिर से जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं की
हुमायूं का जो है युद्ध हुआ। ये कब हुआ? ये हुआ जस्ट उसके अगले साल 1539 के बाद 1540 में हुआ ये बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसमें जो है शेर शाह सूरी की इस बार फिर से जो है शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं के फिर से जो है हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये हुआ कहाँ? कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ हुआ था? कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन भारत के मैप पर, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। हुमायूं पूरी तरह से पराजित हुआ और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। यह युद्ध जो है हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी हार मानी जाती है और शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना की और शेर शाह सूरी ने ही सड़क-ए-आजम, जीटी रोड जिसे कहा जाता है, और सिक्का व्यवस्था का प्रचलन किया। सिक्का व्यवस्था का प्रचलन या जिसे कहते रुपया प्रचलन किसने किया था? रुपया का प्रचलन किसके समय काल में हुआ था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा ही रुपया चलाया गया था। इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट युद्ध है हमारा सरहिंद का युद्ध। कौन सा है? सरहिंद का युद्ध। हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक है चाक चौकस पता है। क्या है? चाक चौकस पता है। तो चौकस में सा से क्या हो गया? सा से हो गया सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। 1555 में फिर से हुमायूं वापस आया। कब? 1555 में। और हुमायूं का युद्ध किससे हुआ? फिर से सिकंदर शाह सूरी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? सिकंदर शाह सूरी के साथ हुआ। इस बार जो है हुमायूं की विजय हुई। किसमें? सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और सिकंदर शाह सूरी को जो है हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सरहिंद का युद्ध, और ये हुआ था 1555। ये डेट आपको याद रखनी है। और हुमायूं जीता था और सिकंदर शाह सूरी को हार का सामना करना पड़ा था। और सरहिंद है कहाँ? जो आज का जो हरियाणा पंजाब की सीमा है, ये हरियाणा और पंजाब की लोकेशन भारत के मैप पर है। ये हरियाणा पंजाब की जो सीमा है, इसी पे जो है सरहिंद का युद्ध हुआ था। मुगल बादशाह हुमायूं और बैरम खां एक साथ से, और सिकंदर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बाद सूरी वंश जो है कमजोर हो चुका था। हुमायूं ने अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने का मौका देखा और हुमायूं और बैरम खां ने निर्णायक जीत हासिल की। हुमायूं और बैरम खां ने मिलकर जो है सिकंदर शाह सूरी को हराया और 1555 में सरहिंद के युद्ध को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा सरहिंद के युद्ध के बाद हमारा कौन सा है? अगला है हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये भी बहुत ही फेमस युद्ध है। तो उसके जस्ट सरहिंद के युद्ध के जस्ट अगले साल होता है 1556 में। कब होता है? 1556 में। ये होता है अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और बहुत ही फेमस युद्ध होता है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। तो हमारी ट्रिक क्या है? चाक चौकस पता है। तो पा से क्या हो गया हमारा? पानीपत का युद्ध। और विजय किसकी हुई थी इस बार? अकबर की विजय हुई थी। किसमें? पानीपत के द्वितीय युद्ध में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत है कहाँ? पानीपत हरियाणा के अंदर है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था बैरम खां। बैरम खां और हेमू जो है, हेमू, विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिलती? हेमू को, जो कि हिंद अफगान सेना का सेनापति था। किसका? हिंदू अफगान सेना का सेनापति था। कौन? हेमू। हेमू ने दिल्ली और आगरा को जीतकर स्वयं को विक्रमादित्य घोषित किया था। युद्ध की शुरुआत में हेमू विजय के करीब था, परंतु एक तीर हेमू की आंख में लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उसके सैनिकों में भ्रम फैल गया और मुगलों ने इसे निर्णायक जीत हासिल की। मुगलों ने क्या किया? अपनी निर्णायक जीत हासिल की। किसके विरुद्ध? हेमू के विरुद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध क्या होता है? उसके 9 साल बाद लगभग होता है 1565 ईस्वी में होता है तालीकोटा का युद्ध। हमारी ट्रिक क्या है? चाक चौकस पता है। पा से पानीपत और ता से क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? ये होता है 4 मुस्लिम सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच। 4 मुस्लिम सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच होता है कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा के युद्ध की अगर हम बात कर लें तो इसमें विजयी होते हैं कौन? 4 मुस्लिम सल्तनत जो है ये विजयी होते हैं। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तालीकोटा के युद्ध के बारे में। तो तालीकोटा है कहाँ? ये तालीकोटा वर्तमान में कर्नाटक। कहाँ है? कृष्णा नदी के पास रायचूर दोआब में है। कहाँ है? कर्नाटक, कृष्णा नदी के पास है। तो ये है कर्नाटक की लोकेशन भारत के मैप पर। और अगर हम बात कर लें आलिया राम राय वर्सेस
दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों के बीच जो है, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये सभी शामिल थे। किसमें जो है, मुस्लिम सल्तनतों में। 4 मुस्लिम सल्तनत में कौन थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। और विजयनगर में कौन थे? विजयनगर में कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में के राजा में थे आलिया राम राय। आलिया राम राय, ठीक है। प्रारंभ में विजयनगर सेना मजबूत थी, लेकिन बाद में गद्दारी कर दी और उससे सब बदल गया। रामा राय के 2 मुस्लिम कमांडर, कौन थे? 2 मुस्लिम कमांडर गिलानी बंधु अचानक शत्रु पक्ष में चले गए और रामा राय को पकड़कर युद्ध भूमि में मार दिया गया। रामा राय को पकड़कर युद्ध भूमि में मार दिया गया, जिसके चलते 4 मुस्लिम सल्तनत जीत गई। किसके कारण? गद्दारी के कारण। किसके? गद्दारी के कारण जीत गई। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। और ट्रिक हमारी क्या है? चाक चौकस पता है। चौकस पता है से हमारा क्या हो गया? हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके किसके बीच हुआ था ये? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की जीत हुई थी और महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध की बात कर लें तो हल्दी घाटी है कहाँ? तो हल्दी घाटी है अरावली पर्वत की एक संकरी घाटी है, जो कि है वर्तमान में कहाँ? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के राजसमंद जिले में है, जो कि ये है राजस्थान की लोकेशन भारत के मैप पर। और ये हुआ कब था? 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के शासक थे, और मुगल सेना जो है कि कौन था? अकबर। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत उसकी अधीनता स्वीकार करें, लेकिन महाराणा प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहते थे। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महाराणा प्रताप का चेतक अपनी वीरता के लिए बहुत ही माना जाना क्या था? घोड़ा था। महाराणा प्रताप का चेतक बहुत ही माना जाना घोड़ा था। और लेकिन महाराणा प्रताप को जो है हार का सामना करना पड़ा और अकबर की इसमें विजय हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रतापगढ़ का युद्ध। प्रतापगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ये 1659 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1659 ईस्वी में। और अगर हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक है प्रसाद बिग पब है। तो प्रसाद में प्रा से क्या हो गया? प्रतापगढ़ का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ शिवाजी के और अफजल खान के बीच, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ? शिवाजी के बीच और अफजल खान के बीच। और विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी शिवाजी की। इसमें जीत हुई थी प्रतापगढ़ के युद्ध में 1659 के, ठीक है। तो चलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। शिवाजी और प्रतापगढ़ का किला कहाँ है? सतारा महाराष्ट्र के अंदर है। प्रतापगढ़ का किला कहाँ है? सतारा महाराष्ट्र के अंदर। और ये है महाराष्ट्र की लोकेशन भारत के मैप पर। और ये है महाराष्ट्र मुंबई। अगर हम बात कर लें छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान, कौन था? बीजापुर सल्तनत का सेनापति था। और हम बात कर लें अफजल खान ने शिवाजी को छल पूर्वक मारने के लिए, अफजल खान ने शिवाजी को छल पूर्वक मारने के लिए शांति वार्ता का एक नाटक किया कि हम शांति से समझौता करेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज पहले से सावधान थे और वो वाघनख, जो है वाघनख कहा जाता है, जो एक लोहे का पंजा होता है, उसको ले रखा था। और बिछुआ जिसे जो कमर में छुरा होता था, वाघनख और बिछुआ उन्होंने ले रखा था। और दोनों के साथ वो दोनों को साथ लेकर गए थे। तो अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते ही खंजर से वार किया। शिवाजी ने वाघनख से जवाबी हमला किया और अफजल खान घायल होकर गिर पड़ा, जिसके चलते जो है प्रतापगढ़ का युद्ध जो है किसने? शिवाजी के द्वारा जीत लिया गया। और अफजल खान छल करने के बावजूद भी हार गया था छत्रपति शिवाजी से, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी। नेक्स्ट है हमारी ट्रिक प्रसाद बिग पब है। प्रसाद क्या है? बिग पब है, जिसमें सा से क्या हो जाता है हमारा? सामूगढ़ का युद्ध। क्या है? सामूगढ़ का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था कब? 1658 ईस्वी में, ठीक है। वो हुआ था 1659 में और ये उसके एक साल पहले ही हुआ था 1658 ईस्वी में, ठीक है। 1658 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था ये? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। और जीता कौन था? विजय हुई थी किसकी? औरंगजेब की विजय हुई थी। और दारा सिकोह
इस युद्ध में हारा गया था। किसके? सामूगढ़ के युद्ध में। किसमें? सामूगढ़ के युद्ध में। ठीक है, और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सामूगढ़ है कहाँ? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था आगरा के पास, यमुना नदी के पास। और आगरा है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और अगर हम बात करें औरंगजेब के साथ कौन था? मुराद बख्श था। औरंगजेब और मुराद बख्श की क्या थी? ये संयुक्त सेना थी। और दारा शिकोह कौन था? ये शाहजहां का सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था। कौन? शाहजहां का दारा शिकोह। शाहजहां बीमार पड़ा था, उत्तराधिकार का संकट छाया हुआ था और चारों मुगल राजकुमार सत्ता के लिए लड़ने लगे थे। चारों जो है मुगल राजकुमार सत्ता में आपस में ये लड़ने लगे थे। दारा को शाहजहां का समर्थन था। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह जो है राजा बने, पर औरंगजेब ये जो है सत्ता किसी भी कीमत पर चाहता था, चाहे वो किसी को मानना ही पड़े। आगरा के सामूगढ़ में निर्णायक भिड़ंत हुई, औरंगजेब जीता और दारा शिकोह को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध भी कब हुआ था? 1659 ईस्वी। ये कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हुआ था देवराई का युद्ध। हमारी ट्रिक क्या है? प्रसाद बिग पब है। प्रसाद क्या है? बिग पब है। तो दा से क्या हो गया हमारा? देवराई का युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ? ये फिर से हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें भी जो है औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह को हार का सामना करना पड़ा था। और अगर हम बात करें देवराई के युद्ध की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये युद्ध हुआ था 1659 में। कहाँ? राजस्थान के अजमेर के पास देवराई दर्रे में लड़ा गया था। और ये है राजस्थान की लोकेशन भारत के मैप पर। औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच हुआ था। ये दोनों क्या थे? आपस में भाई थे। इन दोनों के बीच जो है देवराई का युद्ध हुआ था। यह मुगल उत्तराधिकार का युद्ध, अंतिम निर्णायक युद्ध था। मुगल उत्तराधिकार का अंतिम निर्णायक युद्ध था। कौन सा? ये देवराई का युद्ध। औरंगजेब ने दारा शिकोह को निर्णायक रूप से पराजित किया और दारा शिकोह को पकड़ लिया और बाद में फांसी दे दी थी। औरंगजेब ने क्या किया? दारा शिकोह को बाद में फांसी दे दी थी। ठीक है, ये था देवराई का युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट युद्ध है हमारा कौन सा? बीजापुर का युद्ध। हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक है प्रसाद। प्रसाद बिग। बी से क्या हो गया हमारा? बीजापुर की विजय। और बीजापुर की विजय एक युद्ध नहीं थी, एक घेराबंदी थी। क्या थी? घेराबंदी थी। किसके किसके बीच थी? औरंगजेब और आदिल शाह सल्तनत के बीच। किसके बीच? आदिल शाह सल्तनत के बीच। और इस घेराबंदी में विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब की इसमें विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? औरंगजेब की विजय हुई। ठीक है, तो बीजापुर की विजय हुई कब थी? ये 1686 ईस्वी में। कब हुई थी ये? 1686 ईस्वी में। और अगर हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर लें किसके बारे में? बीजापुर की विजय के बारे में। तो बीजापुर की विजय जो है ये घेराबंदी हुई थी कब? 1686 में, वर्तमान में कर्नाटक में। यह कर्नाटक की लोकेशन भारत के मैप पर। यह दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार का सबसे बड़ा अभियान था। ये सबसे बड़ा क्या था? अभियान था, जिसमें औरंगजेब ने बीजापुर सल्तनत का अंत कर दिया था। और दक्कन पर मुगल नियंत्रण बढ़ाने की ओर औरंगजेब की नीति, बीजापुर सल्तनत पहले से ही कमजोर हो चुकी थी और शिवाजी के उदय और मराठा शक्ति के बढ़ने के कारण मुगल जो है दक्कन में स्थिरता चाहते थे। इसी कारण जो है ये युद्ध हुआ था। कौन सा? बीजापुर की घेराबंदी कह लें या बीजापुर की विजय, जिसमें औरंगजेब ने जो है विजय हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा गोलकुंडा की विजय। और हमारी ट्रिक क्या है? प्रसाद बिग पग है। तो विजयपुर के बाद क्या है हमारा? गोलकुंडा की विजय। गोलकुंडा की विजय कब हुई थी? तो ये घेराबंदी कब हुई थी? 1687 ईस्वी में। कब हुई थी? 1687 ईस्वी में। किसके किसके बीच? औरंगजेब और कुतुब शाही सल्तनत के बीच। इस बार किसके बीच हुई थी? औरंगजेब और कुतुब शाही सल्तनत के बीच। और इसमें जीत किसकी हासिल हुई थी? इसमें सत्ता मिली थी औरंगजेब की, इसमें विजय हुई थी। और अगर हम गोलकुंडा की विजय की बात कर लें 1687 की, तो ये औरंगजेब वर्सेस कुतुब शाही सल्तनत के बीच हुआ था। गोलकुंडा है कहाँ? ये तेलंगाना हैदराबाद क्षेत्र में। तो ये है हैदराबाद की लोकेशन भारत के मैप पर, जहाँ पर गोलकुंडा की विजय हुई थी। बीजापुर के बाद गोलकुंडा ही एकमात्र शक्तिशाली सल्तनत बची थी। गोलकुंडा की जो हीरे की खदानें, दौलत और व्यापार पर नियंत्रण पाना, ये जो है किसका? औरंगजेब का ये जो है लक्ष्य था। औरंगजेब ने लंबी घेराबंदी की थी, लगभग 8 महीने से ज़्यादा लंबी घेराबंदी की गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और उस पर जो है विजय प्राप्त की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पलासी का युद्ध कब था? क्योंकि पलासी के युद्ध से ही अंग्रेजियों की भारत में नींव पड़ी थी। किससे? पलासी के युद्ध से। ये हुआ था 1757 में।
कब हुआ था? 1757 में। 1857 की क्रांति के जस्ट 100 साल पहले ये हुआ था। कौन सा? पलासी का युद्ध। ठीक है। और ट्रिक हमारी क्या है? प्रसाद बिग पब है। प्रसाद बिग पब है। पा से क्या हो गया हमारा? पलासी का युद्ध। पा से पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अंग्रेज इसमें जीत गए थे। इसी युद्ध के बाद से अंग्रेज की जो है भारत के अंदर नींव पड़ी थी। तो पलासी का युद्ध, पलासी है कहाँ? पलासी जो है बंगाल की हुगली नदी के तट पर है। तो ये है बंगाल का मैप और बंगाल की लोकेशन भारत के मैप पर। और अगर हम बात कर ले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब पहली बात तो अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, तीनों नाम जो है एक ही आ जाते हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ही थे। तो इसमें हुआ था, इसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला, जो कि कौन थे? बंगाल के नवाब थे। अंग्रेजों का किला मजबूत करना और कर वसूलने से इनकार करना इस जो है युद्ध का कारण बना था। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत भी इसी से मानी जाती है। या भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी किससे? पलासी के युद्ध से। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हमारी ट्रिक क्या है? प्रसाद बिग पब है। ठीक है। बी से हो गया हमारा बीजापुर की विजय और अगले बी से है हमारा बक्सर का युद्ध। तो ये थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है। ये हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? ये ब्रिटिश या कह लें अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में विजय किसकी हुई थी? ब्रिटिश हो या कह लें अंग्रेजों की जीत हुई थी बक्सर के युद्ध में। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख ले हम बक्सर के युद्ध के बारे में। तो ये हुआ था कहाँ? वर्तमान बिहार के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था, गंगा नदी के किनारे। ये है बिहार की लोकेशन भारत के मैप पर। और अगर हम बक्सर के युद्ध की बात कर ले तो 1764 में हुआ था। ये मिस प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 1764 में हुआ था, अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, जिसमें शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है मीर कासिम की तरफ से लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था? दीवानी अधिकार मिले थे और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया था। किसको? अंग्रेजों को। किसके? बक्सर के युद्ध की। इसीलिए जो है बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध से ही जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार किसे दे दिया गया था? अंग्रेजों को दे दिया गया था। इसी युद्ध के बाद से अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों का? हेक्टर मुनरो ने। ये भी पूछा जाता है बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज ब्रिटिश का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा ये इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मैसूर का प्रथम युद्ध। आप देखिए ट्रिक हमारी है मैं 4। क्या है? मैं 4। तो मैसूर का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय और 4 युद्ध देखेंगे। तो मैसूर का पहला युद्ध कब हुआ था? 1767 और 69 ईस्वी में हुआ था मैसूर का प्रथम युद्ध, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। पहला युद्ध, इसमें विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी हैदर अली की। किसकी हुई थी? हैदर अली की विजय हुई थी। मैसूर के प्रथम युद्ध के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये हुआ कहाँ था? दक्षिण भारत, मैसूर राज्य के पास, ये कर्नाटक में हुआ था। और कर्नाटक की लोकेशन ये है, कर्नाटक की लोकेशन भारत के मैप पर। और अगर हम बात कर लें मैसूर की, तो मैसूर के युद्ध हुआ था, हैदर अली ने इसका नेतृत्व किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था। और हैदर अली मैसूर की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता था और अंग्रेज मैसूर की शक्ति बढ़ने से डरते थे। अंग्रेज और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुई थी। जब जीता गया तो लास्ट में क्या हुआ? मद्रास की संधि हुई थी किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है मैसूर का द्वितीय युद्ध। मैसूर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये 1784 ईस्वी में। 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक ये चला था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर ब्रिटिशों से लड़ा था और इसमें कोई निर्णायक जीत नहीं हुई थी। और अगर हम मैसूर के द्वितीय युद्ध की बात कर लें तो ये भी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु इसकी जो है मैसूर क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजों ने प्रथम मैसूर युद्ध 1769 में की गई मदद की संधि, अंग्रेजों ने क्या किया था? जो मद्रास की संधि हुई थी उस संधि को तोड़ दिया था। युद्ध जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। ये शुरू कब हुआ था? ये जो है मद्रास की संधि तोड़ने के कारण जो है मैसूर का द्वितीय युद्ध हुआ, लेकिन समाप्त किसी निर्णायक जीत ना होने के कारण ये मंगलौर की संधि के
बाद इस युद्ध को समाप्त किया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे द्वारा पकड़े गए सभी क्षेत्र और कैदियों को वापस करेंगे। ये तृतीय और चतुर्थ मैसूर युद्ध का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट युद्ध है मैसूर का तृतीय युद्ध। तो मैं से एक युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। तो मैसूर का तृतीय युद्ध ये कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? इस बार ब्रिटिश ने क्या किया था? एक गठबंधन बनाया था। ब्रिटिश गठबंधन और टीपू सुल्तान के बीच ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश गठबंधन और टीपू सुल्तान। क्योंकि पिछला युद्ध कोई नहीं जीता, कोई निर्णायक युद्ध जीत नहीं हुई थी मैसूर के द्वितीय युद्ध में। तो इस बार ब्रिटिश गठबंधन हुआ और ब्रिटिश गठबंधन ने जो है इस युद्ध में जीत हासिल की थी। और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश गठबंधन और टीपू सुल्तान में, तो ये जो है कर्नाटक, मैसूर और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, जो कि क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेज, और इसमें अंग्रेजों का साथ किसने किसने दिया था? मराठा और हैदराबाद के निजाम ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके साथ ये बना था ब्रिटिश गठबंधन। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इधर से किया था टीपू सुल्तान ने, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर के तृतीय युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और संधि कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो संधि किस नाम से जानी जाती है? जिस जगह पे संधि होती है उसी के नाम से जानी जाती है संधि। तो कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी कब? 1792 ईस्वी में। और परिणाम क्या हुआ था? टीपू ने आधा राज्य खोया और 2 पुत्र को बंधक बना लिए था। मैसूर का चतुर्थ युद्ध। तो मैं से क्या हो गया? मैं फर्स्ट, मैसूर का द्वितीय, मैसूर का तृतीय और मैसूर का चतुर्थ युद्ध। तो ये भी किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश गठबंधन और टीपू सुल्तान। इस बार फिर से टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश गठबंधन जो है इसमें जीत हासिल की थी। ठीक है, और ये हुआ कब था? ये 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये? 1799 ईस्वी में हुआ था मैसूर का चतुर्थ युद्ध। और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर देख लें मैसूर के चतुर्थ युद्ध के बारे में, तो ये भी जो है फिर से मैसूर कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम ये इनकी राजधानी थी। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और इस मैसूर के चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कब? 4 मई 1799 में। 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु मैसूर पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हो गया। और टीपू सुल्तान का एक कोट था जो कि बहुत ही फेमस है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये किसका कोट था? ये कथन था टीपू सुल्तान का। और ये कथन जो है अंतिम समय में कहा गया था किसके द्वारा? टीपू सुल्तान ने मृत्यु के समय। ठीक है, फिर से बात कर लें। ये है कौन सी? हमारी तमिलनाडु की लोकेशन भारत के मैप पर। ये है कर्नाटका और ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा होता है मैं 4, मराठा 3, सिख 2, अफगानी 3। तो मराठा के साथ कितने युद्ध हुए? हमारे 3 हुए। तो ये भी अंग्रेजों के साथ ही हुए थे। ये युद्ध किसके? आंग्ल मराठा के नाम से जाना जाता है। कब हुआ ये? 1775 से 82 तक चला था। 1775 से 1782 तक चला था ये। और इसमें किसके किसके बीच होता? ब्रिटिश साम्राज्य और मराठा के बीच ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? ब्रिटिश साम्राज्य और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था ये। और अगर हम बात कर लें पश्चिम भारत, ये हुआ कहाँ था? पश्चिम भारत, जिसमें पूना, गुजरात, बॉम्बे, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र, ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्षेत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, मराठा साम्राज्य। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, लेकिन मराठा मंत्रिमंडल नाना फडणवीस ने माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया। ठीक है, ये भी जो है सत्ता के लिए ये युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध। तो रघुनाथ राव ने क्या किया? ये अंग्रेज से मदद मांगी और अंग्रेजों ने सूरत की संधि के तहत उनके साथ जो है उनकी मदद करने का वादा किया और रघुनाथ को समर्थन दिया, जिससे मराठा अंग्रेज टकराव शुरू हुआ। सालबाई की संधि से जो है ये टकराव खत्म हुआ। किसके? सालबाई की संधि के साथ ही ये आंग्ल मराठा का युद्ध समाप्त। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध,
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 तक चला था। किसके किसके बीच हुआ था ये? ब्रिटिश साम्राज्य और सिंधिया और होलकर के बीच हुआ था। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या है? मराठा 3, तो मराठा का जो है प्रथम युद्ध और आंग्ल मराठा का ये द्वितीय युद्ध है। और अगर हम बात कर लें इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य की, इसमें विजय हुई थी। अगर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत के मुख्य क्षेत्र जिसमें दिल्ली, आगरा, अस्से, लासवाड़ी और भरौच, पूना, इन सभी क्षेत्रों पर ये जो है युद्ध हुआ था। ये वाला एरिया था, ठीक है, जिसमें मेन क्या था? ये महाराष्ट्र मेन था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा में सिंधिया, भोसले, होलकर। सिंधिया, भोसले और होलकर ने मिलकर जो है मराठा की तरफ से युद्ध लड़ा था और पेशवा बाजीराव द्वितीय आंतरिक संघर्ष में घिर गया था और यशवंतराव होलकर ने पेशवा को हराया। यशवंतराव होलकर ने पेशवा को हराया और पेशवा भागकर अंग्रेज के पास, पेशवा क्या हुआ? भागकर अंग्रेज के पास पहुंचा और वहां पर बेसन पहुंचा और वहीं पे जो है बेसन की संधि हुई। बेसन की संधि कब हुई? 1802 में। और इस संधि ने मराठा साम्राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। मराठा साम्राज्य को 2 हिस्सों में किसने विभाजित किया? बेसन की संधि के तहत जो है ये मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध देख लेते हैं। हमारा तीसरा युद्ध है हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ये 1817 से 1818 में, 1817 से 1818 तक चला था। ये फिर से मराठा 3 में, मराठा का प्रथम, मराठा सेकंड, मराठा का ये तृतीय युद्ध है। तो क्योंकि M 3 है तो 3 युद्ध हुए थे मराठा के। तो ये कब हुआ था? ये भी हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई थी? ब्रिटिश साम्राज्य की इसके अंदर विजय हुई थी। किसकी? ब्रिटिश साम्राज्य की इसके अंदर विजय हुई थी। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखें अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये जो है मध्य भारत, महाराष्ट्र, दक्कन, जिसमें पुणे, नागपुर, इंदौर और ग्वालियर, कोरेगांव आ जाता है। तो ये है महाराष्ट्र की लोकेशन भारत के मैप पर। और हम बात करें अंग्रेज वर्सेस मराठा, इसमें कौन कौन से मराठा संघ में थे? मराठा संघ में थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर, भोसले और शिंदे। ये सभी थे किसके? जो है मराठा संघ के अंदर। और अगर हम बात कर लें पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के बढ़ते नियंत्रण से असंतुष्ट थे और अंग्रेज की निर्णायक विजय मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। अंग्रेज की क्या हुई? निर्णायक विजय हुई और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार कर बनारस भेज दिया गया था। गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? बनारस भेज दिया गया था। अब आ जाते हैं, हमारा ट्रिक क्या थी? मैं 4, मराठा 3, सिख 2। तो सिख के साथ कितने युद्ध हुए थे? सिखों के साथ हुए थे 2 युद्ध। किसके साथ? ब्रिटिश और सिखों के साथ। तो प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 और 1846 तक चला था और ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी, क्योंकि अंग्रेजी शक्तियाँ जो है दिनों दिन ताकतवर होती जा रही थी। तो इनकी नीति थी फूट डालो और राज करो। और हम बात कर लें प्रथम सिख युद्ध की, तो ये हुआ कहाँ था? पंजाब क्षेत्र, जिसमें मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सबराव, जो कि कहाँ है? पंजाब के अंदर। तो ये है पंजाब की लोकेशन भारत के मैप पर। और अगर हम बात कर लें ये युद्ध हुआ क्यों था? रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अराजकता फैल गई थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई थी। सिख सेना खालसा बहुत शक्तिशाली हो गए थे और अंग्रेज इसे खतरा मानते थे, जिस कारण से प्रथम सिख युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की और लाहौर की संधि 1846 हुई। क्या हुई? लाहौर की संधि 1846 हुई और पंजाब में अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई और सिख सेना का आकार घटा दिया गया। सिख की जो है सेना का आकार घटा दिया गया। कश्मीर भी जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में, ब्रिटिश के नियंत्रण में चला गया था प्रथम सिख युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? ये 1848 और 1849 को। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य के बीच इसमें भी जो है विजय हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य की और सिखों के साथ 2 युद्ध हुए थे। तो सिख पहला और सिख का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, और अगर हम बात कर लें ये कहाँ है? पंजाब क्षेत्र में था। ये है पंजाब की लोकेशन। प्रथम सिख युद्ध 1545-46 के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ गया था। सिख सेना जो है खालसा का अंग्रेजी प्रभुत्व के खिलाफ
दोबारा उठ खड़ा होना इस युद्ध का कारण बना था। अंग्रेज की निर्णायक विजय और 1849 में पंजाब का पूर्ण विलय हो गया था किसके, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की जो है एक नीति बहुत फेमस है, हड़प की नीति। क्या है, हड़प की नीति। वो राज्य हड़पता है जिसी को कहा जाता था डॉक्ट्राइन और लैप्स की नीति। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के समय यह सबसे बड़ी अधिग्रहण थी। जो हड़प की नीति के तहत सबसे बड़ा हड़प जो हुई थी, ये द्वितीय सिख युद्ध के तहत पंजाब को जो है उसने अपने अंदर इसका विलय कर लिया था 1848 और 49 के समय में। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अफगानी 3। अफगान के साथ कितने युद्ध हुए थे हमारे, 3। ट्रिक हमारी क्या है, मैं 4, मैसूर के 4 युद्ध, मराठा 3, मराठा के 3 युद्ध, सिख 2, सिख के 2 युद्ध। अफगान के साथ कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। और अगर हम बात कर लें, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1842 ईस्वी में, जिसमें अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। लेकिन इस बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफगान से नहीं जीत पाए थे। और क्योंकि ये जो है ये हुआ था कहाँ, ये भारत से बाहर हुआ था, अफगानिस्तान के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। अफगान युद्ध, ये अफगानिस्तान मुख्यतः कहाँ हुआ था, काबुल, कंधार और गजनी के क्षेत्र में हुआ था। और अफगानिस्तान हो रही तो लोकेशन देखना तो बनता ही है अपनी वीडियो में। तो ये है ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की लगभग 106 किलोमीटर की जो है सीमा भारत से लगती है, वो भी पीओके वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो ये है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान की लोकेशन जो है मैप के ऊपर। और अगर हम बात कर लें किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह सूजा ने जो है ब्रिटिशरों का साथ दिया था। और किसके किसके, दोस्त मोहम्मद खान और अफगान कबीलों की सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश को डर था कि, अब ये युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिशों को डर था कि रूस जो है अफगानिस्तान के जरिए भारत पर प्रभाव बढ़ा सकता है। उस समय अफगानिस्तान के जरिए रसिया जो है भारत पर प्रभाव बढ़ा सकता है। तो इस वजह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के बीच युद्ध हुआ था। और अफगान की इसमें जीत हुई और अंग्रेजों को अफगानिस्तान से हटना पड़ा। अंग्रेजों के जो है अफगानिस्तान से वापस हटना पड़ा था। ठीक है। तो ये थी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम धीरे धीरे एकदम लास्ट के करीब हो रहे हैं। तो हमारा अफगानी का दूसरा युद्ध है 1878 और 80 ईस्वी के बीच हुआ था। किस बार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है विजय होती है और अफगान हार जाते हैं। जो कि ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी है मैं 4, मराठा 3, सिख 2 और अफगानी 3। ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखें तो अफगानिस्तान की बात हो रही है। तो ये है अफगानिस्तान की लोकेशन मैप के अंदर। और कहाँ, काबुल, कंधार, जलालाबाद और गजनी क्षेत्र में जो युद्ध हुआ, रूस ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। रूस ने क्या हुआ, अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। और रूसी दूतावास काबुल पहुंचा, लेकिन अंग्रेज दूतमंडल ने उसे प्रवेश नहीं दिया था। किसे, रूस के दूतावास को। ठीक है। ब्रिटिश को डर हुआ कि अफगानिस्तान रूस के नियंत्रण में जा सकता है। अंग्रेजों की जीत हुई और गंडामक संधि, कौन सी, गंडामक संधि 1879 हुई। क्या हुई, गंडामक संधि 1879 के तहत जो है अंग्रेजों ने जीत की और इस संधि को किया। फिर अफगानिस्तान ने अपनी विदेश नीति का नियंत्रण ब्रिटिशों को सौंप दिया। क्या दिया, इन्होंने खुद ही ले लिया, क्योंकि इन्हें डर था कि रूस जो है इस पे अपना जो है नियंत्रण ना जमा दे। और लास्ट युद्ध हुआ था हमारा तृतीय अफगान युद्ध 1919 में। कब हुआ था, तृतीय अफगान युद्ध 1919 में। और ये अफगान का सबसे लास्ट युद्ध था। इसमें जो है अफगान और ब्रिटिश के बीच युद्ध हुआ था। अफगान ने इसमें विजय प्राप्त की थी। किसने, अफगान ने इसमें विजय प्राप्त की थी। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, अफगानिस्तान ब्रिटिश शासन की सीमा कहाँ हुई थी, खैबर पास और काबुल पेशेवर सीमांत क्षेत्र में हुआ था। और ये है अफगानिस्तान की लोकेशन। अगर हम बात कर लें, अब इस बार नई अफगान सरकार के शासक अमानुल्लाह खान पूरी तरह स्वतंत्र विदेश
नीति चाहते थे, पूरी तरह क्या थे, स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे। अंग्रेज अब कमज़ोर स्थिति में थे। अंग्रेज अब कमज़ोर स्थिति में क्यों थे? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमज़ोर हो गए थे, इसलिए जो है इन्हें ये युद्ध हारना पड़ा। और हारना क्या पड़ा, इस वजह से ये लोग ये युद्ध हार गए। दोनों पक्ष में कोई निर्णायक सैन्य जीत नहीं हुई थी, लेकिन निर्णायक सैन्य जीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी रावलपिंडी की संधि 1919 के तहत ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार कर ली और एक तरीके से अफगानिस्तान की विजय हो गई। ठीक है, और ये थी हमारी पूरी की पूरी एकदम सभी के सभी युद्ध एक जगह आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, और आप अगर इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये हमारे 35 के 35 युद्ध बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना आपको नहीं जाना है। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।